ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, ठीक है, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो टेंस को मैंने बोला कि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम, टेंसेज हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, टाइम के हिसाब से टेंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, जिसको उर्दू में हाल बोलते हैं, हाल यानी जो वक्त। प्रेजेंट टेंस जो है ये हमें वो चीजें बताता है, इससे हम वो सेंटेंसेस डिस्क्राइब करते हैं या इससे हम वो एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट टेंस से जो हाल में चल रहे हों, जो इस वक्त चल रहे हों, ठीक है, विच आर बीइंग परफॉर्म्ड राइट नाउ और दे आर कंटिन्यू राइट नाउ। सो प्रेजेंट टेंस, वंस अगेन प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, हाल। प्रेजेंट टेंस हमें ऐसी एक्शन दिखाता है जो प्रेजेंट टाइम में चलती हो, या तो वो इस वक्त कंटिन्यू होंगे या इस वक्त हम कोई हैबिचुअल एक्शन होगी जो हम आजकल कर रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द पास्ट टेंस, we have sought what is present tense. Now coming to the past tense. Past tense, if we will see the Urdu meaning of past tense, it is mazi. It shows us such actions which we have done in past, or they were habitual actions in the past. It shows us such actions that we have already done in the past, or it shows such actions that were our habitual actions in the past, or it shows those actions that were continuing in the past. 3 things are there. If you look at the present tense, I told you in case of present tense में हमें वो एक्शंस दिखाता है जो इस वक्त जारी हो या हमारे आदत हो, ठीक है। तो इससे या हमने अभी अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट की, ठीक है। तो पास्ट टेंस हमें कैसे एक्शन, प्रेजेंट टेंस हमें एक्शंस दिखाता है जो हमने अभी खत्म की या अभी जारी है वो काम या हमारी हैबिचुअल एक्शंस है वो, ठीक है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस का उर्दू में मीनिंग है माजी, यानी ये ऐसे एक्शंस दिखाता है जो हमने पास्ट में किए हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, वो पास्ट में कंप्लीट हो भी गए। और ये हमें ऐसे एक्शंस दिखाता है जो पास्ट में कंटिन्यू थे या हमें ऐसे एक्शंस दिखाता है जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस थे इन द पास्ट। Now coming to the future tense. Future tense, if you look at the future tense shows us such actions. ये हमें ऐसे एक्शंस दिखाता है। अगर हम पहले इसकी उर्दू मीनिंग देखेंगे, इसका उर्दू मीनिंग है मुस्तकबिल, ठीक है, तो मुस्तकबिल है इसका उर्दू मीनिंग। तो ये हमें कैसी एक्शंस दिखाता है, फ्यूचर टेंस शोज अस सच एक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में करने वाले होंगे। वी आर नॉट डूइंग दैट एक्शंस राइट नाउ, हम अभी के लिए वो एक्शंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी विल डू दोज एक्शंस इन द फ्यूचर, दे विल बिकम आवर हैबिचुअल एक्शंस, हम रेगुलरली करेंगे वो एक्शंस, लेकिन कब, फ्यूचर में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर टेंस जो है इसको मुस्तकबिल कहते हैं उर्दू में। तो अगर हम देखेंगे कौन सी एक्शंस हमें दिखाता है, फ्यूचर टेंस शोज अस सच एक्शंस दैट वी विल डू इन फ्यूचर एंड दे विल बिकम आवर हैबिचुअल एक्शंस, आइदर दोज एक्शंस विल बी कंटिन्यू और वी मस्ट हैव कंप्लीटेड दोज एक्शंस, ठीक है। सो फ्यूचर टेंस शोज अस सच एक्शंस, ऐसे काम दिखाता है, ऐसे एक्शंस दिखाता है जो हम फ्यूचर में करने वाले होंगे या फ्यूचर में वो कंटिन्यू होंगे या फ्यूचर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एक्शंस फ्यूचर टेंस दिखाता है। नाउ अगर हम सब पार्ट्स देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट्स, पास्ट टेंस के सब पार्ट्स, ठीक है, सब पार्ट्स अगर हम देखेंगे तीनों टेंसेस के, ये जो तीनों टेंस है इनके सब पार्ट्स देखेंगे, हर एक टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, तीनों टेंसेस के कितने सब पार्ट्स है, 4, हर एक के 4 है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट सिंपल, अगर हम पहले देखेंगे प्रेजेंट में, देखें प्रेजेंट में कितने सब पार्ट्स हैं, 4, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एंड इन पास्ट टेंस वी हैव आल्सो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में भी 4 सब पार्ट्स है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट।
once more, this simple is also called indefinite. We also called it indefinite. Indefinite. It's also called indefinite. And continuous, it's also called progressive. It's also called progressive. And this perfect is also called participle. Participle. हम पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस अगर हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर एन एक्टिविटी दैट इज करंटली इन एक्शन। यानी प्रेजेंट टेंस जो है ये हमें ऐसे एक्शन दिखाता है जो इस वक्त जारी हो, और इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, या हम जिसको बार बार कर रहे हैं। It is used for a state that generally exists or is currently going on. यानी प्रेजेंट टेंस को हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, ये हमें वो एक्शन दिखाता है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, या वो इस वक्त कर रहे हैं, या हम मतलब जनरली हैबिचुअल एक्शन जो हमारी होती है, जो हम रोज करते हैं, ठीक है। जैसे हैबिचुअल एक्शन, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है। अगर ये एक्शन हमें दिखानी हो, ये हम प्रेजेंट टेंस से दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त कुछ खा रहा हूँ, इस वक्त कुछ काम कर रहा हूँ, इस वक्त कुछ लिख रहा हूँ, तो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है काम, ठीक है। तो ये एक्शन कौन सा टेंस दिखाता है? प्रेजेंट। तो रूल पे आते हैं सीधे। जो पहला, जैसे मैंने बोला, हर एक के यानी प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट्स हैं? 4 सब पार्ट्स, ठीक है। पहले एक एक करके हम हर एक सब पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम इसका रूल देखेंगे तो हम पहले सब्जेक्ट, रूल जो है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद V1 मीन्स वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, V1 मीन्स वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। हर एक सेंटेंस में कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होना चाहिए, और उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो वो होता है जो काम करने वाला हो, यानी जिसको हम उर्दू में फाइल भी बोलते हैं, ठीक है, फाइल, काम करने वाला। और जो फैल है या वर्ब है, वो वर्ब बीच में आता है, ठीक है। कभी कभी आगे भी पीछे भी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट हियर अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे एक सेंटेंस का, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, वर्ब जो है कौन सा काम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, काम को वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पे हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड। अगर हम इस सेंटेंस की तरफ ध्यान देंगे, आई जो है ये सब्जेक्ट है, यानी आई मीन्स मैं इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और ईट जो है खाना, ये क्या है? वर्ब है, और फूड जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी मैंने खाने पे काम किया, क्या किया इस खाने को? फूड जो है ये नेम है किसी चीज का, ऑब्जेक्ट पे मैंने काम किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फूड। तो ऑब्जेक्ट को मैंने पे काम किया, मैंने कौन सा काम किया? खाने का काम किया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फूड। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, मैंने प्रोनाउन का नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया, आई है प्रोनाउन, यानी मैं नाउन की जगह आई को इस्तेमाल किया। यानी ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो आई है प्रोनाउन, मैंने प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है या तो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो आई है ये है सब्जेक्ट, ईट क्या है? वर्ब है, और ये जो फूड है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रूल पे आते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है, जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेकिन अगर ये सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन अगर होगा, सेकंड पर्सन होगा, तब हम क्या करते हैं?
तब हम वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म सिंपली इस्तेमाल करते हैं विदाउट एडिंग एस। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा है एड ई एस और एस टू द वर्ब विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी रूल जो जनरल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्ब जो सब्जेक्ट होगा अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही और शी, अगर ही या शी होगा तो तब हम क्या करते हैं, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ही ईट फूड नहीं लिखते, हम लिखते हैं ही ईट्स फूड। इसका मतलब है ये ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हमने ऐड क्या किया, एस ऐड किया। ये हो गया पहला टेंस। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी है, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ड्रिंक 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 ही है, इस यानी ये वो फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मतलब है ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। यानी अगर आगे से जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे सेंटेंस का जहाँ पे सब्जेक्ट हो और जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, तो आप जल्दी बोलोगे ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। देखो बाकी जो है, बाकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। इफ वी लुक एट दिस एग्जाम्पल, अगर दूसरी यू ईट फूड, तो आप देखो यू ईट, तो हम इसमें वर्ब क्या है, ईट, ईट है फर्स्ट फॉर्म ही, तो इसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, मैंने यहाँ पे रूल बोला, जहाँ पे शी होगा या ही होगा वहां पे वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया जाता है। यहाँ पे सिंग्स आएगा इसीलिए, तो क्योंकि वर्ब जो ये सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ क्या ऐड होगा, एस। तो इसी तरह जो लास्ट ऑप्शन है ही प्लेज क्रिकेट, ही के साथ मैंने क्या ऐड किया है, ही अगर ही क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं दूसरे टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और, ये तीनों क्या है, इज, एम, आर है हेल्पिंग वर्ब्स, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, आई एन जी। ठीक है, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेकिन उसके साथ आई एन जी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड। यहाँ पे शी क्या है, शी जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ईटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है ईट, ईट के साथ क्या किया गया है, एड आई एन जी। ठीक है, तो ईटिंग बन गया ये फूड, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये हमें ऐसी एक्शंस दिखाता है जो इस वक्त जारी हो, प्रेजेंट में जारी हो, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने दूसरे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल तो मैंने एक्सप्लेन की, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग है, ड्रिंक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको ऐड किया गया है आई एन जी, ये बनेगा ड्रिंकिंग। तो फिर क्या है, वाटर, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें ऐसी एक्शंस, या जैसे और एक एग्जांपल, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दे क्या है, सब्जेक्ट, वर्किंग, वर्क प्लस आई एन जी, ये वर्क है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसको आई एन जी ऐड किया गया तो बन गया वर्किंग इन द फील्ड। तो फील्ड क्या है, फील्ड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमें ऐसी एक्शन दिखाता है जो जारी हो, क्या हो, जारी। तो अब हम तो आते हैं अगर हम प्रेजेंट तीसरे परफेक्ट टेंस टेंस की पे। बात ठीक है, करें
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूअस, अगर हम प्रेजेंट इसका रूल परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम पहले रूल की बात इस्तेमाल करें, करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें में आता है पहले क्या पहले आता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लस बाद क्या आता है? हैव या हैज। या हैज ठीक है, हैज प्लस और या हैव। ठीक है, वर्ब इन थर्ड तो फॉर्म उसके बाद क्या है? वर्ब इन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, V3 मीन्स वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एक बार स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज के बाद क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब इन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही हैज क्लीनड द यूटेंसिल्स। ही हैज क्लीनड द यूटेंसिल्स। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, जो ही है, ठीक है, ही जो है इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्लीनड, क्लीनड क्या है? क्लीन, क्लीन है वर्ब, क्लीन, क्लीनड, क्लीनड, क्लीनड है, क्लीन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद यूटेंसिल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम नीचे और एक एग्जांपल देखेंगे, दे हैव क्लीनड द यूटेंसिल्स। दे हैव, ठीक है, ही क्योंकि सिंगुलर है इसके साथ हैज ऐड इस्तेमाल किया गया है, तो दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैव। ठीक है, दे हैव क्लीनड द यूटेंसिल्स। दे हैव क्लीनड द यूटेंसिल्स। अगर हम इसकी तरफ ध्यान लगे, दे हैव क्लीनड द यूटेंसिल्स, ठीक है, तो दे क्या है इस सेंटेंस में? दे है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। तो हैव क्या है इस सेंटेंस में? हैव है हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब है, HV हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्लीनड क्या है? क्लीनड है थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यूटेंसिल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी एक्शन हमें दिखाता है? प्रेजेंट परफेक्ट हमें वो एक्शंस दिखाता है, इट शोज सच एक्शंस विच वी हैव कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, जो हमने अभी अभी खत्म की, ठीक है, और उनका असर बाकी हो। यानी इट शोज सच एक्शंस विच वी हैव कंप्लीटेड जस्ट नाउ, अभी हमने उनको खत्म किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें वैसे एक्शन दिखाता है। रूल, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रूल, आप रूल याद रखो, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट टेंस पे, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम रूल देखेंगे, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या है? हैव या हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव या हैज के बाद क्या आएगा? बीन प्लस क्या है? वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसी वर्ब को क्या ऐड करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ऐड, प्लस क्या करेंगे? ऐड सिंस या फॉर। हम हर एक चीज एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हियर, हैव या हैज। उसके बाद क्या आएगा? बीन। उसके बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, उसको ING ऐड करेंगे, यानी वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर आता है सिंस या फॉर। जो सिंस होता है, अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉर हो तो पीरियड। पीरियड के साथ पीरियड ऑफ टाइम होना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ही है शी, जैसे हम पहली एग्जांपल पिक करेंगे, तो हम पहली एग्जांपल देखेंगे पहले। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग इन द किचन गार्डन सिंस मॉर्निंग। शी जो है इस सेंटेंस में, जो शी है ये क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हैज है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बीन है, ये भी एक तरीका अगर आप देखोगे। पहले हम देखेंगे बीन क्या है, ये कहां से आ गया। देखो, असल में जो इज एम आर है, इज एम आर, एक वर्ब है बी की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बी की इज एम आर। इस इज एम आर की सेकंड फॉर्म है वाज वायर, और थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। ठीक है, तो ये बीन असल में थर्ड फॉर्म है। हमने ऊपर भी सीखा, अगर आप ऊपर वाले इस में देखोगे, अगर आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखोगे, हैव के बाद हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आती है। इसी तरह सब्जेक्ट हैव या हैज के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। बीन है,
बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, प्लस वर्ब, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्किंग असल में वर्क है, वर्क को आईएनजी ऐड किया गया, ये बन गया है वर्किंग। ठीक है। इन द किचन गार्डन, किचन क्या है, सॉरी इन द किचन सिंस मॉर्निंग, किचन क्या है, किचन है सब ऑब्जेक्ट, सॉरी किचन है ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग ये क्या है, सिंस हमें दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से। तो हम दूसरी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो दूसरी एक और एग्जांपल है, अगर हम जिसको डिस्कस करेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले, असल में वर्ब फिर क्या है, प्लेइंग, प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्लेइंग, असल प्लेइंग में की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, इसको आईएनजी ऐड किया गया, ये बन गया है प्लेइंग। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, और सिंस, सिंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इवनिंग, इवनिंग टाइम है। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ऐसी एक्शंस दिखाता है जो अभी जारी हो लेकिन खत्म होने के करीब हो। ये ऐसी एक्शंस अगर हम फिर से दोहराएंगे, प्रेजेंट सिंपल ऐसी एक्शंस दिखाता है जो काम, ठीक है, हम रोज करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस दिखाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें ऐसे एक्शन जो इस वक्त जारी हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें वो एक्शंस दिखाता है जो खत्म हो गई हो लेकिन अभी अभी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो काम है जो अभी जारी हो लेकिन खत्म होने के करीब हो। ठीक है। आते हैं पास्ट टेंस पे। हम देखेंगे पास्ट टेंस कौन सी एक्शंस हमें दिखाता है। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस इट शोज अस सच इवेंट्स और एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी ये पास्ट टेंस हमें ऐसी एक्शंस दिखाता है जो हमने पास्ट में की है। जिस तरह प्रेजेंट के सब पार्ट्स है 4, उसी तरह पास्ट के कितने सब पार्ट्स है, 4। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के रूल के बारे में हम जानेंगे। पहले पास्ट टेंस सिंपल टेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये हमें कौन से एक्शन दिखाता है। तो पहला रूल जो है पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल, ही रैन अवे टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर हम देखेंगे ही क्या है, ही जो है ये है सब्जेक्ट, तो हमने मालूम कर लिया ही क्या है, सब्जेक्ट। रैन असल में वर्ब है रन, क्या है, रन। रन की सेकंड फॉर्म क्या है, रैन। ठीक है। तो रन रैन है, तो सेकंड फॉर्म क्या है रन की, रैन। तो यहाँ पे आ गई रैन क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। तो उसके बाद टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इस सेंटेंस में क्या है, हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम इसको भी देखेंगे, इसको देखेंगे दे। ठीक है। दे क्या है, दे है सब्जेक्ट। ठीक है। दे ड्रैंक वाटर, तो दे क्या है, दे असल में क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद ड्रैंक, ड्रैंक है असल में ड्रिंक है वर्ब, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक। तो ये क्या आ गई फिर, वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब मसला ये है कि पास्ट सिंपल हमें कौन से एक्शंस, ये हमें ऐसी एक्शंस दिखाता है जो हम पास्ट में हमारी हैबिचुअल एक्शंस थी, अब नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मैं 5 लीटर पानी पीता था, आई ड्रैंक 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो अब नहीं पीता हूं। ठीक है। तो ये हमें वैसी एक्शंस दिखाता है, पास्ट की एक्शंस। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पहले हम इसका रूल देखेंगे। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वायर। ठीक है। वाज वायर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, हम देखेंगे एग्जाम्पल से ज्यादा हमें समझ आएगा। शी वॉज गोइंग शॉपिंग, शी है सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग असल में वर्ब है गो को आईएनजी ऐड किया गया, यानी फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी ऐड किया गया। शॉपिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह दे, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। ठीक है। दे वायर
दे वर गोइंग शॉपिंग। तो दे क्या है? दे है सब्जेक्ट। तो दे क्या है? दे है सब्जेक्ट। तो वायर क्या है? वायर है हेल्पिंग वर्ब। गो, गो, गोइंग, गो है फर्स्ट फॉर्म, इसको आईएनजी ऐड किया गया है, और शॉपिंग है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस हमें एक्सरसाइज एक्शन दिखाता है जो हम पास्ट में कंटिन्यू थी, इस वक्त कंटिन्यू नहीं, जो पास्ट में कंटिन्यू थी। ठीक है, तो अब पास्ट अगर हम पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस की कंटिन्यूस जो बात है, करें तो ये हमें, ये जो है, अगर हम इसका रूल देखेंगे, इसमें इस्तेमाल करें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब। सुमित, सुमित क्या है? सुमित है सब्जेक्ट। हैड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है? लेफ्ट, लेफ्ट है, असल में वर्ब है लीव। क्या है? लीव। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट है। तो थर्ड फॉर्म किस, क्या फिर आ गया है वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, जॉब, जॉब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम अगली एग्जाम्पल पे आते हैं, देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। ही हैड मेड द असाइनमेंट। ही क्या है? सब्जेक्ट। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है? मेड, असल में वर्ब है मेक। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड है। द असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमें ऐसी एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसी एक्शन दिखाते जो हमने पास्ट में कंप्लीट की, लेकिन उसी वक्त कुछ इवेंट हो गया, उसी वक्त हमने वो खत्म की। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका रूल आप यहाँ पे देखो। पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, क्या क्या आता है? पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर बीन, आई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन उसके साथ आईएनजी ऐड किए, फिर है ऑब्जेक्ट। और इसमें भी हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है सिंस होता है किसके लिए इस्तेमाल? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल, और फार होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, दे हैड बीन मेकिंग द रिपोर्ट फॉर 2 मंथ। दे क्या है? सब्जेक्ट है, हैड है हेल्पिंग वर्ब, बीन है थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड बीन इस्तेमाल करना, मेकिंग यानी मेक है फर्स्ट फॉर्म, इसको आईएनजी ऐड किया, मेकिंग बन गया। रिपोर्ट है ऑब्जेक्ट, और फॉर, फॉर के साथ, फॉर इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 2 मंथ। तो इसका मतलब है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे एक और एग्जांपल, आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आई है सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन है थर्ड फॉर्म ऑफ बी इन बी। ठीक है, वर्किंग क्या है? वर्क है असल में वर्ब, आईएनजी स्क्वायर किया, ये बन गया वर्किंग। तो यह है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फील्ड क्या है? फील्ड है ऑब्जेक्ट। सिंस, क्योंकि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया गया। Now, present perfect continuous shows such actions which were continue in the past, लेकिन वो they were about to end, यानी खत्म होने वाली। फिर एक बार, ये हैबिचुअल पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, ये हमें ऐसे एक्शन दिखा जो पास्ट में कंटिन्यू थे। ये हमें ऐसे एक्शन दिखाता है जो पास्ट में खत्म हो गई, लेकिन अभी अभी, मतलब उसी वक्त खत्म हो गई, पता नहीं कोई इवेंट हो गया तो उसी वक्त हुआ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें पास्ट की एक्शन दिखाता है, वो एक्शन जो कंटिन्यू थी पास्ट में लेकिन खत्म होने के करीब थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के आखिरी टेंस पे, फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस ऐसी एक्शन दिखाता है फ्यूचर में जो हम करेंगे, जो एक्शन हम फ्यूचर में करेंगे, इसके भी 4 सब पार्ट्स है। जो एक्शन हम फ्यूचर में करने वाले होंगे वो फ्यूचर टेंस हमें दिखाता है। तो इसके भी सब पार्ट्स है, जैसे बाकी टेंस के सब पार्ट्स है, इसी तरह इसके भी 4 सब पार्ट्स है। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर हम देखेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शल। विल या शल हमें फ्यूचर दिखाता है, क्योंकि दोनों मॉडल्स है तो हमें फ्यूचर दिखाता है। प्लस है वर्ब को किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल से, ठीक है, हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल विजिट माई एंकल टुमारो। आई शैल विजिट माई एंकल टुमारो। आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। शैल क्या है? शैल हमें फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, विजिट, विजिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब, और
ठीक है, माई अंकल टुमारो, ये क्या है, माई अंकल, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टुमारो क्या है, पीरियड, टाइम, सॉरी ये है टाइम में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल कम हियर वेरी सून, ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, विल क्या है, विल हमें फ्यूचर दिखाता है, फिर कम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, हियर वेरी सून। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस हमें ऐसी एक्शन दिखाता है जो हम फ्यूचर में जो हमारी फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शंस बनेंगी। ठीक है, अभी नहीं है वो हैबिचुअल एक्शन, बनेंगे हैबिचुअल एक्शंस। ठीक है, जो हम रोज करने वाले होंगे। ठीक है, तो आते हैं अगले टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल अगर हम देखेंगे, पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल देखेंगे। हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल बी या शैल बी इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेकिन उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो। आई क्या है यहाँ पे, आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो शैल फ्यूचर दिखाता है, बी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो गोइंग है, असल में गो है वर्ब, उसको आईएनजी ऐड किया गया था, ये बन गया है गोइंग टू द मार्केट, मार्केट है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये एग्जांपल बन गई। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसको साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, और ये फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एक और एग्जांपल जो है इसकी, तो इसकी एग्जांपल ये है, ही विल बी ईटिंग। ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल दिखाता है फ्यूचर, बी है हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है, ईट असल में वर्ब है, उसको आईएनजी ऐड किया गया है, ये बन गया ईटिंग। फूड, फूड क्या है, ठीक है, फूड जो है यू है फूड, फूड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इट शोज अस सच एक्शंस, ये हमें ऐसे एक्शंस दिखाता है जो फ्यूचर में जारी होंगे, जो फ्यूचर में जारी होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल अगर हम जानेंगे, पहले हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस इस्तेमाल करते हैं वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम रूल देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल के हिसाब से हम देखिए, आई शैल हैव प्रिपेयर द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग। जो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल क्या है, शैल हैव है हेल्पिंग वर्ब, शैल फ्यूचर दिखाता है, प्रिपेयर्ड असल में प्रिपेयर है वर्ड, प्रिपेयर वर्ब है, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड द नोट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे नीचे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल देखेंगे, ही शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, शैल क्या है, शैल फ्यूचर दिखाता है, हैव हेल्पिंग वर्ब, प्ले असल में वर्ब है, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो प्लेड जो है यहाँ पे ये वर्ब इन थर्ड फॉर्म है, और क्रिकेट जो है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सी एक्शंस हमें दिखाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ऐसी एक्शंस दिखाता है जो हमने फ्यूचर में खत्म की होंगी लेकिन उसी वक्त। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर हम रूल देखेंगे, तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी इसके साथ वर्ब के साथ ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर यहाँ भी इस्तेमाल होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम एग्जांपल फर्स्ट पे आते हैं, पहली एग्जांपल हम देखेंगे, आई शी, एग्जांपल देखेंगे, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, विल क्या है, विल फ्यूचर दिखाता है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म बी की, वर्क है फर्स्ट फॉर्म, उसको आईएनजी ऐड किया गया तो वर्किंग बन गया, हियर सिंस, सिंस 2015, सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो है, आई शैल हैव बीन सर्फिंग द इंटरनेट फॉर 1 आवर। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, शैल है
शार्प फ्यूचर दिखाता है। हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन है बी की थर्ड फॉर्म। सर्फ असल में वर्ड है सर्फ, सर्फिंग बन गया ये, तो इंटरनेट ऑब्जेक्ट है। फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, 1 आवर है पीरियड। ठीक है, तो इस तरह ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट शोज सच एक्शन विच विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर बट दे विल बी अबाउट एंड, वो खत्म होने के करीब होंगे। तो हमें थोड़ा सा स्लाइट, अगर हम एक टेंस को याद रखेंगे तो बाकी जितने भी टेंस है वो हमको आसानी से याद रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको बताता चलूं जो इसके बाद हम इसका वीडियो करेंगे, उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम जानेंगे डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स अगर होंगे या कोई टेंस होगा इनकरेक्ट होगा तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेशन में हम करेंगे। थैंक यू।